तो चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। गलता पीठ ट्रस्ट से जुड़ी हुई संपत्तियों पर जिला प्रशासन ले रहा कब्जा। श्रीनिवास बालाजी और 11 रुद्रेश्वर महादेव मंदिर का कब्जा लिया है। अब जिला प्रशासन की देखरेख में पूजा अर्चना होगी और ये मामला इन दिनों काफी गरमाया भी था, क्योंकि संपत्तियों पर एक बार फिर से जिला प्रशासन की देखरेख में पूजा अर्चना होने की बात सामने आई थी, क्योंकि ये कहा गया था कोर्ट की ओर से भी कि जो गलता पीठ है और से जुड़ी जो संपत्तियां हैं उस पे पहला हक राज्य सरकार का है और इसी वजह से अब जिला प्रशासन देखरेख करेगी। पूजा अर्चना भी उन्हीं की देखरेख में होगी। 11 रुद्रेश्वर महादेव मंदिर का कब्जा लिया है और ये भी कहा गया था कि ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि इस पर सरकार का हक है। और इसी वजह से अब जब सरकार का हक और जिला प्रशासन के मॉनिटरिंग की बात हुई तो फिर जिला प्रशासन ने इसे ओवरटेक किया है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसारा जुड़े हैं। दिनेश, बताया जा रहा है कि अब जिला प्रशासन की देखरेख में पूजा अर्चना होगी, क्योंकि अब जिला प्रशासन ने ओवरटेक कर लिया है। इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है दिनेश, टाइमलाइन जरा बता दीजिएगा और जो अपडेट है वो भी बताइएगा। देखिए, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद देवस्थान विभाग की ओर से जिला कलेक्टर को प्रशासक बनाया गया था। गलता पीठ के जो महंत थे उनकी नियुक्ति का अवैध करार हाईकोर्ट की ओर से दिया गया था। इसके बाद से ही लगातार जिला प्रशासन ने गलता पीठ पर कब्जा लिया और उससे जुड़ी हुई जो संपत्तियां हैं उन पर गलता पीठ है वो अपने कब्जे में ले रहा है। तो ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। 2 दिन पहले जहां बड़ा बालाजी मंदिर है उस पर कब्जा लिया था और उस पर वहां पूजा अर्चना है वो नियमित रूप से सुचारू रहे, इसकी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से की गई। और इसके बाद श्रीनिवास बालाजी मंदिर और 11 रुद्राभिषेक का महादेव मंदिर, ये भी गलता पीठ से जुड़ी हुई संपत्तियां हैं, इनका भी कब्जा है वो जिला प्रशासन की ओर से ले लिया गया है और इनमें भी पूजा अर्चना और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से जारी रहे। ये भी जिला प्रशासन की ओर से जो गठित, जिला कलेक्टर की ओर से जो गठित कमेटी है वो ये व्यवस्थाएं, तमाम व्यवस्थाएं कर रही हैं। इसके अलावा गलता पीठ ट्रस्ट से जुड़ी हुई जो संपत्तियां हैं, चाहे जयपुर में हो या फिर जयपुर के बाहर दूसरे जिलों में जो संपत्तियां हैं उन पर भी कब्जे की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से पूरी लिस्टिंग की जा रही है, क्योंकि एक तरह से सरकार का कब्जे में हो गया है गलता पीठ ट्रस्ट है और वो पूरी संपत्तियों को एकत्रित किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, कहाँ कहाँ ये संपत्तियां हैं और फिलहाल क्या स्थिति है, पूरी लिस्टिंग करके कमेटी की ओर से उसके बाद सरकार को पूरी रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। कितनी संपत्ति गलता पीठ से जुड़ी हुई है और कहाँ कहाँ है और उनमें से कितनी का कब्जा जिला प्रशासन की ओर से ले लिया गया है, तो ये पूरी रिपोर्ट फिर देवस्थान विभाग को सौंपी जाएगी। दिनेश, चूंकि आपने भी जानकारी दी कि 2 दिन पूर्व भी इस तरह से संपत्तियों पर कब्जा लिया गया था और अब पूजा अर्चना की बात है, क्योंकि महंत की नियुक्ति को अवैध बताया था, लेकिन अब ऐसे में जब पूजा अर्चना का दौर शुरू होगा तो फिर क्या एक नियुक्ति भी होगी महंत की या फिर कैसे देखरेख की जाएगी? देखिए, जिस तरह पूजा अर्चना, चाहे गलता जी पीठ की बात हो, वहां पर गलता जी में जो पूजा अर्चना हो रही है मंदिर में, इसके अलावा बड़ा बालाजी की हो या फिर श्रीनिवास बालाजी और 11 रुद्रेश्वर महादेव मंदिर, जहां अभी तक प्रशासन की ओर से कब्जा लिया गया, वहां पर जिस तरह की पूजा अर्चना पहले से व्यवस्थाएं वहां पर हैं, ठीक उसी तरह की व्यवस्थाएं सुचारू प्रशासन की ओर से की गई हैं। फिलहाल किसी तरह का कोई बदलाव पूजा अर्चना में नहीं किया गया है। जो पुजारी लगाए गए हैं, पहले से लगे हुए हैं, उनको ही कंटिन्यू प्रशासन की ओर से किया गया है, लेकिन उनको चाहे वेतन देने की बात हो या फिर व्यवस्थाओं में जो खर्चा है पूजा अर्चना में, वो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन की ओर से की जाएंगी। अब दिनेश, इस मामले में अब अगली हियरिंग कब बताई जा रही है? देखिए, हियरिंग हो चुकी है। गलता पीठ महंत की ओर से अपील भी की गई थी, डबल बेंच में भी की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील लगाई गई थी, लेकिन खारिज कर दिया गया। और हाईकोर्ट का जो आदेश था, हाईकोर्ट ने
पहले ही आदेश दिया था और जो महंत थे अवधेशाचार्य, उनकी महंत की नियुक्तियों को अवैध करार देते हुए सरकार को ये निर्देश दिए थे कि सरकार वहां पर प्रशासक नियुक्त करे और इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ही जिला प्रशासन देवस्थान विभाग की ओर से जिला कलेक्टर को गलता पीठ ट्रस्ट का प्रशासक नियुक्त किया गया था। इसके बाद जिला कलेक्टर ने कमेटी गठित की और वो कमेटी जो है वो लगातार कब्जा लेने की जो प्रक्रिया है वो कर रही है। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।